Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Sir Zarman and you are watching my channel Study is very easy. Students, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं और इसका मेथड कौन सा है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी क्लियर किया था मेथड, तो इंशाल्लाह होप्स हो कि आपको मज़ीद और अच्छी तरह ये समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म राइट करनी है इन दोनों इक्वेशंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मैट्रिक्स फॉर्म कैसे राइट करनी है? आपने 2, इसके साथ कोफिशिएंट कोई नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे 1 कोफिशिएंट होता है, 6 और 5, 2 1 6 और 5, ठीक है। ये आपने इसको राइट कर ली कोफिशिएंट्स। और देन अब आपने क्या करना है, एक्स और वाई वेरिएबल को आपने कॉलम फॉर्म में लिखना है, इक्वल 3 और 1 को भी आपने कॉलम फॉर्म में राइट कर लेना है। तो रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने कोफिशिएंट्स राइट करने हैं, आपने 2 और 1 6 और 5, फिर एक्स और वाई को आपने कॉलम फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद 3 1 को भी आपने कॉलम फॉर्म में राइट कर लें जो कि कॉन्स्टेंट्स हैं। इसके बाद हम इनको लेबल करते हैं। इस कोफिशिएंट्स को आपने क्या नेम देना है? एक्स, इसको नेम क्या देना है आपने? एक्स, और इसको नेम देना है आपने वो बी। ठीक हो गया? जो एक स्टैंडर्ड वे हम वही कर रहे हैं कि आपने ये मैट्रिक्स जो है आपका, ये ए हो गया, ये आपका हो गया एक्स, ठीक है, और ये हो गया आपका बी। अच्छा, अब नेक्स्ट मेथड क्या है स्टूडेंट्स इसका? नेक्स्ट आपने ए जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो बी से हो जाएगा डिवाइड, और ए जब डिवाइड हो जाएगा, अब आप इसको जब आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ए मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगा, ये ए इन्वर्स इंटू बी हो जाएगा। तो आपके पास अब जो आपने फाइनल सोल्यूशन निकालना है एक्स का, वो ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बी करके मालूम करना होगा। ए इन्वर्स के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स? आपने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं। एक तो आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, और नंबर 2 आपने एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना, वो स्टूडेंट्स आपने फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले आपने 2 काम करने हैं, एक तो ए का डिटर्मिनेंट निकालना है और दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लेना है। देन आप फर्दर फिर प्रोसीड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कंटिन्यू है हमारा। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2 1 6 और 5। अच्छा, अब उसके बाद हमने कैसे करना है? 2 को क्रॉस करेंगे 5 से मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट के लिए, माइनस 6 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, यानी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 2 5 द 10, माइनस 6 1 द 6। अब 10 में से 6 माइनस किए तो 4 आ गया, ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट भी मालूम कर लेते हैं। एडजॉइंट में क्या करते हैं आपको पता है ना, 2 और 5 की पोजीशन चेंज करते हैं और 6 और 1 का साइन चेंज कर देते हैं। 2 5 का आपने पोजीशन बदलना है और 6 और 1 का आपने साइन चेंज कर देना है। तो ये एक एडजॉइंट भी हमारा फाइंड आउट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है? अब आपने फाइनल स्टेप की तरफ आना है, सोल्यूशन की तरफ आना है, जो कि है ए इनवर्स इंटू बी। तो उसके लिए क्या करना है? आपने ए इनवर्स का फार्मूला राइट करना है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ए क्या है? अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, ये वाला, ये एडजॉइंट, ये राइट करना है आपने, 5 1 6 2 विद देयर साइंस। और ए का डिटर्मिनेंट जो है वो हमने फाइंड किया था 4, मल्टीप्लाई बी का मैट्रिक्स। क्या है बी का मैट्रिक्स? 3 और 1। ठीक हो गया, बी का मैट्रिक्स भी आ गया। अब रिपीट कर दूं, एडजॉइंट आपको क्या करना होता है? हमने एडजॉइंट के अंदर 2 और 5 की पोजीशन चेंज करनी होती है, 2 और 5 की पोजीशन चेंज, और 1 और 6 का साइन चेंज करना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है? इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें, 4 से बाद में हम डिवाइड कर लेंगे। रो इंटू कॉलम, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है आपने, और -1 को 1 से करना है। अगेन सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है आपने,
2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है आपने। अच्छा जी, अब फर्दर 5 3 द 15, 1 1 द 1, माइनस प्लस माइनस, और 6 3 द 18, माइनस भी आएगा साथ, 2 1 द 2, तो डिवाइड बाई 4। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 5 ये 15 में से 1 माइनस किया तो 14 आ गया, और 18 माइनस का 2 प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, 18 में से 2 माइनस कर दें तो 16 आ जाता है, और इसको कर देना आपने 4 से डिवाइड। तो इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं इसे क्वेश्चन को। अब 14 को भी 4 से डिवाइड करना है आपने, ठीक है, और आपने 16 को भी 4 से डिवाइड कर देना है। अब कटिंग कर लेते हैं, 2 के टेबल से देखते हैं, क्योंकि 14 और 4 ना 2 के टेबल से कट हो रहे हैं। 2 7 द 14, 2 2 द 4, 4 1 द 4, 4 4 द 16। तो हमारे पास दोनों आंसर्स आ गए, 7/2 और -4। ये किसकी इक्वल है? एज यूजुअल स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के हम इक्वल लिखने जा रहे हैं इसको, क्योंकि ये था एक्स के इक्वल। तो एक्स जो है ना वो दरअसल एक्स और वाई मैट्रिक्स के इक्वल है। अब हमारा आंसर क्लियर हो गया बिल्कुल, क्योंकि जो एक्स का आंसर है वो फर्स्ट वैल्यू होती है, और वाई का आंसर जो सेकंड वैल्यू होती है। रो इक्वल टू रो हम करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7/2, और वाई की वैल्यू आ जाएगी -4। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 1 का पार्ट 2 हम सॉल्व कर रहे हैं अब क्रैमर रूल के साथ, ठीक है। पहले हमने किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ, अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसको क्रैमर रूल के साथ। तो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ए मैट्रिक्स को एज ए कोफिशिएंट सेपरेट करना है, 2 1 6 और 5। फिर आपको मैंने बताया था क्रैमर रूल में क्या करते हैं हम ए एक्स और ए वाई के नेम से दो मैट्रिसेस प्रिपेयर करते हैं। ए एक्स में क्या करना होता है, आपने जो फर्स्ट कॉलम है ए एक्स में, फर्स्ट कॉलम की जगह पर ये वाला कॉलम प्लेस करते हैं, ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं। फर्स्ट कॉलम को 2 6 कॉलम को आपने रिप्लेस करना है 3 1 के साथ, और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हमने ए वाई प्रिपेयर करना होता है। ए वाई में क्या करते हैं हम, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ राइट कर देते हैं, और सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं किससे, 3 1 के साथ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए एक्स कॉलम कैसे प्रिपेयर करना है अपने, मैट्रिक्स कैसे प्रिपेयर करना है। ए एक्स मैट्रिक्स के लिए आपने जो फर्स्ट कॉलम है ए का, उसको रिप्लेस कर देना है 2 6 को 3 1 के साथ, और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आएगा। ए वाई को आपने कैसे प्रिपेयर करना है, ए वाई मैट्रिक्स को, ए वाई मैट्रिक को आपने कैसे करना है कि 2 और 6 एज इट इज़ आ जाएगा फर्स्ट कॉलम, लेकिन जो सेकंड कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा 3 1 के साथ। अब स्टार्ट करते हैं फर्दर सोल्यूशन इसका। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो डिटर्मिनेंट का मेथड वही जो आप पहले नहीं सीखा हुआ आपने, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर माइनस आएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 द 10, 6 1 द 6, 10 और 6 माइनस कर दें, 4 आ गया। हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो गया। देन अब आपने क्या मालूम करना है, एक्स मालूम करना है, स्मॉल एक्स जो हमारा टारगेट है। उसके लिए क्या मेथड है कि आपने ए एक्स का लेना है डिटर्मिनेंट, और उसको ए के डिटर्मिनेंट से कर देना डिवाइड। तो फिर हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए एक्स का मैट्रिक्स लिखें 3 1 1 5 डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट जो कि है 4। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 को क्रॉस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई 4। 3 5 द 15, 1 1 द 1, 15 में से आप देखें 1 माइनस करें 14 ओवर 4, और देन इसको कैसे सॉल्व करना है, 2 के टेबल से कट कर दें, 2 7 द 14, 2 2 द 4, तो 7/2 आ गया आंसर। स्टूडेंट्स, आपको याद है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के मुताबिक भी एक्स की वैल्यू 7/2 ही आई है। अब आपने करना है वाई फाइंड आउट करना है। तो वाई कैसे फाइंड आउट करना है, वाई फाइंड आउट करने के लिए आपने ए वाई का लेना है डिटर्मिनेंट, और उसको ए के डिटर्मिनेंट से कर देना डिवाइड। तो हम ए वाई का पहले डिटर्मिनेंट लेंगे 2 6 3 1, और उसको ए के डिटर्मिनेंट से कर देंगे डिवाइड। अब आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें। क्रॉस करेंगे जी, 2 1 द 2 माइनस 6 3 द 18,
इसको कर देंगे डिवाइड बाय 4। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट के लिए और 6 को 3 से, बीच में माइनस आएगा मेथड के अकॉर्डिंग। 2 1 दा 2, 6 3 दा 18, माइनस कर लें 2 और 18 माइनस होंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस 16 आएगा, फिर बड़ी फिगर का साइन आएगा, डिवाइड बाय 4। अब इसको कैंसिल कर लें, 4 1 दा 4, 4 4 दा 16। तो हमारे पास आंसर दोनों आ चुके हैं। x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2 और y की वैल्यू आ गई -4। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्रैमर रूल से आंसर आया है, सॉरी x का आंसर आया है 7/2। क्लियर कर लें दोबारा, x का आंसर आया है 7/2 और y का आंसर आया है -4, ये क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आंसर क्या आया है, ये देखें, ये जो आंसर आया है ना स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का है, ठीक है। तो वो भी सेम आंसर है, और जो आपका क्रैमर रूल है, क्रैमर रूल का भी आंसर सेम आया है। तो ये आपने अच्छी तरह इन क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।